जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से ये 5 मिनट से पहले ही सारा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जमे हुए गोश्त को किस तरह से हम बहुत आसानी के साथ सिर्फ 3 से 4 मिनट में खोल सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट बता रही हूँ लेकिन माशाल्लाह से ये सिर्फ 3 मिनट में ही काम हो जाता है। किस तरह से होता है ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ शामिल कर रही हूँ कि जिसकी वजह से गोश्त जो है सिर्फ 3 से 4 मिनट में आसानी से खुल जाएगा। चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये गोश्त जो है मैंने 3 मिनट लगे हैं मुझे इस गोश्त को खोलने में। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद माशाल्लाह से आने वाली है, तो उससे पहले मैंने सोचा आपके साथ ये एक बहुत अच्छी सी टिप मैं शेयर कर दूं कि जब हम गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं और उससे हम झटपट से कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं, किस तरह से गोश्त को हम जमे हुए गोश्त को खोल सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम गोश्त में शामिल करें तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही नरम बनता है और गोश्त खुलने के बाद भी फ्रीज किया हुआ गोश्त अपना कलर चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि मेरे सामने ये फ्रीज किया हुआ गोश्त पड़ा हुआ और उस पर अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फ्रीज गोश्त है। इसको हम कैसे झटपट से खोलेंगे, इंशाल्लाह 5 मिनट में ये बिल्कुल गोश्त खुल जाएगा। किस तरह से खुलेगा ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आप एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट कर दिया करें। चलिए आइए हम झटपट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने इसको पैकेट में से निकाल लिया है और अब एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, इसमें हम इस गोश्त को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त आपका पानी में डीप होना चाहिए, तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक। तकरीबन 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और साथ में हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे मीठा सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आपका गोश्त एक तो झटपट से खुल जाएगा और सेकेंडली जब आप गोश्त को पकाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और बिल्कुल भी इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाइएगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं 5 मिनट के बाद कि हमारा गोश्त किस कंडीशन में आता है। ये देखिए व्यूअर्स ये माशाल्लाह से 3 मिनट के बाद ही मैंने इसको देखा है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल अलग-अलग हो रहा है। और अभी मैंने आपको 5 मिनट का कहा है लेकिन 3 मिनट के बाद मेरा गोश्त इस कंडीशन में है कि आप इसका कलर भी देखिए, सारा ब्लड भी इसका ये देखिए आ चुका है ऊपर। तो इसी तरह से ये सारा गोश्त माशाल्लाह से बड़े अच्छे से खुल चुका है। बकरा ईद आने वाली है तो माशाल्लाह से आप इसको कीमा हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, ज़्यादा क्वान्टिटी में हो तो आप ज़्यादा नमक डाल लीजिए। और ये देखिए तो ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से गोश्त खुल चुका है। मेहमान आ रहे हो तो फटाफट से आपकी टेंशन फ्री होकर आप ये काम कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से ये 5 मिनट से पहले ही सारा गोश्त खुल के सामने आ चुका है। इसमें आपने गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि गर्म पानी डालने से ये होगा कि ये जैसे गोश्त पकने की कंडीशन में हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये वैसा हो जाएगा। गर्म पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस आपने सादा सिंपल पानी जो आपके घर की टूटियों में आ रहा होता है वही आप इसमें शामिल कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसकी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। हमेशा की तरह बस आपसे यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा। इंतज़ार में आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।